12 दिन में एक बार चौथे महीना में ध्रुव जी महाराज भैया उन्होंने और कठोर तपस्या कर दी। ध्रुव जी ने 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार लेते, हवा लेते और छोड़ देते और 12 दिन तक रोक करके रह जाते। जब 5वां महीना लगा और भगवान नहीं मिले तो अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और प्राण वायु को चढ़ाकर श्वास को रोक लिया कि जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। जैसे ही इतना कठोर व्रत किया ऊपर देवताओं की श्वास रुकने लगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। सब देवता भागे भागे भगवान के पास गए, बोले महाराज ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्या गड़बड़ है? भगवान बोले कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा एक भक्त अपनी श्वास रोककर तपस्या कर रहा हमको पाने के लिए। देवता बोले हमारा भजन चाहे ले लो पर जल्दी दर्शन दो, नहीं तो उसके चक्कर में हम निपट जाएंगे। जल्दी दर्शन दो महाराज, जितना भजन कम हो हमारा ले लो पर दर्शन जल्दी दो। भगवान बोले चिंता मत करो। देवताओं ने भी सपोर्ट लगाया ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिलाने के लिए। इधर ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, गरुड़ पर आरूढ़ हुए, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जहां प्रकट भये ध्रुव जी महाराज के सामने, पर ध्रुव जी महाराज तो भैया नेत्र बंद किए हुए आनंद ले रहे हैं रूप रस सुधा का। अंदर ही अंदर देख रहे क्या लावण्यमयी माधुरी मूर्ति है। आहा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करी कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नेत्र बंद करके भगवान श्याम सुंदर की चितवन को बढ़िया रूप रस सुधा माधुर्यमयी लावण्यमयी मूर्ति का आनंद ले रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान बाहर खड़े, ध्रुव जी नेत्र बंद करके भीतर आनंद ले रहे। बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा बड़ी गड़बड़ है ये तो, हम बाहर खड़े हैं ये हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। भाई किसी के यहां जाएं और वो देखे ही ना तो क्या बीतेगी। तो भगवान बहुत देर तक खड़े रहे, जब देखा कि हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, आंख ही नहीं खोल रहे, भगवान समझ गए जो भीतर हमारा रूप दिखाई पड़ रहा है उसी में आनंदित हैं। सो भगवान ने लीला की, क्या भीतर वाले रूप को खींच लिया और जहां खींचा सोई छटपटाने लगे ध्रुव जी। और जैसे ही नेत्र खोले हा जो भीतर था वही बाहर भगवान प्रकट हो गए। और सच भी तो यही है, जो अंदर है वही तो बाहर है। बोलो सीताराम। अब महाराज ध्रुव जी बड़े चक्कर में पड़ गए। भगवान प्रकट तो हो गए, गुरु जी ने कहा था भगवान का भजन करना, माता जी ने कहा था भजन करना, पर ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिल जाएंगे तो करना क्या है। अब कुछ आता ही जाता नहीं है। भगवान सामने खड़े, ध्रुव जी खड़े, ध्रुव जी भगवान को देखें, भगवान ध्रुव जी को देखें। अब ध्रुव जी बोले चाहे जो हो जाए हमें कुछ आता ही नहीं है। भगवान दुविधा समझ गए, भगवान तो सब जानते हैं। तुरंत भगवान ने अपना शंख निकाला, ध्रुव जी के गालों में लगा दिया, और जैसे ही गालों में लगाया तो मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम इति कृपया तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए वो गूंगा भी बोलने लगता है, जिस लंगड़े पर कृपा हो जाए वो दिव्यांग भी चलने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम इति कृपया तमहं वंदे। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए आहा वो क्या नहीं कर सकता। राम नाम के लिखने से जब पत्थर तैर सकते हैं, मेरे पागलों, मात्र राम लिखने से जब पत्थर तैर सकते हैं तो तुम राम कहने से तर भी सकते हो। हैं? जब राम कहने से पत्थर तैर सकते तो क्या पत्थर से कठोर हो आप लोग? बोलो, पत्थर से कठोर हो क्या? पत्थर से तो कठोर नहीं हो।
पर पत्थर जब राम नाम लिखने से तैर सकता है तो राम कहने से हम लोग तर भी सकते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और सुनो, भवसागर कौन पार होता? वो डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, अब वो डूबते डूबते भी पार हो जाते जिन पर तू मेहरबान होता है। जिन पर भगवान की कृपा हो जाए वो पार हो जाते। बोलो सीताराम। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की। भगवान बोले मांगो। ध्रुव जी ने दिव्य स्तुति गाई श्लोकों में। महाराज अब आपसे क्या मांगे, आप ही मिल गए, अब तो मांग भूल ही गए। और आपको देखने के बाद भला भूल कौन ना जाए, अब नहीं मांग सकते। अरे नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो मांगो। अरे महाराज अब आप मिल गए, सब मिल गया। भगवान ने कहा फिर भी आप कुछ इच्छा लेकर आए थे, हम आशीर्वाद दे रहे, जाओ 36,000 वर्षों तक राज्य करो, फिर हमारे लोक में आकर के ध्रुव तारा बन करके पूरे विश्व में जगमगाओ। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आज भी ध्रुव जी महाराज ऊपर हैं ध्रुव तारा के रूप में। जब शादी होती है तो पंडित जी ऊपर की तरफ देखने को कहते हैं कि भाई सूर्य चंद्रमा तो दिनों रात के गवाही हैं, पर ध्रुव महाराज तो अखंड गवाही हैं। ऊपर की तरफ देखो, ध्रुव दर्शन करवाएंगे। वही ध्रुव जी महाराज आज भी गगन में विराजमान है। बोलो परम भागवत ध्रुव जी महाराज की। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे हरे इस कथा का आशय क्या है? ध्रुव जी पर कृपा कैसे हुई? बोले बाल्यकाल में। कुछ लोग कहते हैं महाराज भजन तो बुढ़ापे का है, ठटरी के बरे। बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो मैं आम सुनाई देगा। हम कहेंगे माला पकड़ो, सटक जाएगी माला, छूट जाएगी। है बुढ़ापे का भजन नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, जब जाग जाओ तब का भजन है। बुढ़ापे में तो जब इंद्रियां शिथिल हो जाती, क्या हलवा भजन होगा?